ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। ये डायलॉग आपने 1975 में रिलीज हुई सुपर डुपर हिट फिल्म शोले में सुना होगा। इस फिल्म में खूंखार डकैत गब्बर की भूमिका निभाने वाले अमजद खान ठाकुर बलदेव की भूमिका निभा रहे संजीव कुमार का अपहरण कर लेते हैं और फिर उनके दोनों हाथ काट देते हैं। ये तो थी फिल्म की बात, लेकिन असल जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ है। चंबल के भिंड जिले में यहाँ पर टकपुरा गांव के रहने वाले लाखन सिंह के दोनों हाथ वर्ष 1989 में डकैत रहे छोटे सिंह ने काट दिए थे। यही नहीं, डकैत छोटे सिंह ने उनकी नाक भी काट दी थी, जिससे वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। उस समय उनकी उम्र महज 21 साल थी। बतौर लाखन सिंह डकैत छोटे सिंह से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उनके बहनोई का विवाद जरूर चल रहा था। 1989 में जब मल्लापुर गांव से अपने गांव टकपुरा जा रहे थे, तभी डकैत छोटे सिंह ने अपने आधा दर्जन से अधिक साथियों के साथ उन्हें घेर लिया, जिसके बाद उनकी घंटों तक बेरहमी से पिटाई की और फिर तलवार से उनके दोनों हाथ और नाक काटकर छोड़ दिया। तब से वो अपाहिज की जिंदगी बिता रहे हैं। हालांकि कुछ साल बाद ही पुलिस एनकाउंटर में डकैत छोटे सिंह मारा गया। फिलहाल लाखन अपनी पत्नी के साथ भाइयों के यहाँ रहकर ही गुजारा कर रहे हैं। दस्यु पीड़ित होने के चलते अर्जुन सिंह के मुख्यमंत्री काल में लाखन सिंह को वर्ष 1988 में 500 रुपए की पेंशन स्वीकृत की गई थी, ताकि वो अपनी गुजर बसर कर सकें। उस समय 500 रुपए अच्छी खासी रकम थी, लेकिन 8 साल पहले उनकी पेंशन बंद कर दी गई। पेंशन बंद होने से लाखन सिंह काफी दुखी हैं। वो कहते हैं कि जिन डकैतों ने कई लोगों को लूटकर मारकर बाद में आत्मसमर्पण किया, उन्हें तो सारी सुख सुविधाएं दी गईं, लेकिन उन डकैतों से पीड़ित लोगों को कुछ नहीं दिया गया। राजस्थान में गैंग लगी थी जंगल में, किसकी? छोटी की। तो हमें देख के वहाँ 7-8 आदमी थे गैंग में, घेर रहे हो, हम बांध रहे पकड़ के, और वहीं से मार शुरू कर दिया। मार शुरू करी, 12 बजे पकड़े गए और 10 बजे हाथ काटी मेहरा पे आएंगे, पकड़े गए रात के 10 बजे। अच्छा, तो हाथ क्यों काटे, क्या बोला? जो बोला गाना हो के बाबू एक भतीजो खत्म होगा तो साहब, तो बोलो गाना हो, तुम बताओ किसने मारा है। हम साहब पता कहा है, हम तो कुश्ती लड़ रहे थे साहब, अपन को जो बात में तो मतलब ही नहीं है। तो भाई साहब से हमारे हाथ काट गया, रिश्तेदारी की मतलब बदल नहीं रही थी। क्या कह के काटे थे, मतलब कि हम अपाइज करने के मकसद से? हाँ, और क्या है। अब आपका कैसे गुजारा होता है? गुजारा साहब भूखे मर रहे हैं, जनी है हमारे घरे, और हम पे कछु नहीं है। 1.5 बीघा खून है, तो 1.5 में तो सोच जा करा था, मिलो कि 10-12 बच्चे को मिला तो मैं कुछ नहीं खुद गुजर हमारी। अच्छा, आप कितने भाई हो आप? भाई तो हम 3 हैं जी। हाँ। 2 भाई क्या करते हैं? 2 भाई घरे रहते हैं, वे किसानी करते हैं, पहले के लड़के पे रात जी ने। अच्छा, उनके साथ रहते हो? हाँ जी। तो सरकार से पेंशन मिली थी क्या? पेंशन मिली थी, अर्जुन सिंह ने बांधी थी, भाड़ा में अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे जी, आजीवन। तो पेंशन बंद है, 8-9 साल हो गए साहब, ना कोई आवास है। कितनी पेंशन? तो बड़ी नहीं पेंशन बंद हो रही साहब। कितनी सालों से बंद हो गई? 8 साल हो गई लगभग। तो आपने कहीं इसके लिए चालू करवाने के लिए आवेदन दिया? बहुत को दिला आवेदन, हर आदमी से गया था हमने, बिन से गया, अधिकारियों से गया, विधायक से गया और मंत्रियों से गया, लेकिन हमारी कानून नहीं सुनी साहब। गरीबी को सुनता ही नहीं है साहब। लाखन सिंह को केवल 8 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रतिमाह के अलावा शासन की ओर से कोई अन्य सहायता नहीं मिल रही। ना तो उन्हें उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस मिली और ना ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें घर मिल सका। यही नहीं, शौचालय के नाम पर उनके घर में गड्ढा खोद कर छोड़ दिया गया था। लाखन सिंह 3 भाई हैं, जिन पर महज 1.5 बीघा जमीन है। ऐसे में अपनी दयनीय स्थिति बताते बताते लाखन सिंह की आंखें भी भर आती हैं। अब लाखन सिंह सभी से ये गुहार लगा रहे हैं कि कोई तो उनकी मदद करवा दे। डकैतों को साहब जमीन मिली है, हम 10 पीड़ित, हमको तो पट्टा होगा तो पट्टू निरस्त कर दो साहब। अच्छा, हाँ। तो कितना जमीन मांग रहे थे? जमीन का पट्टा हुआ था? हाँ, जमीन का। कितनी जमीन दी? 12 बीघा का। फिर वो आपको नहीं मिला साहब। क्यों? बोले क्या ना, पीएम भरो साहब, हम पीएम का हमारे, हम तो खाए पैसा नहीं है, तो 900 रुपया बीघो भरो गई पीएम का, गाँव से भर दी थी, पेड़ की गुजर नहीं हो रही थी साहब। कलेक्टर साहब जरूर क्या कहते, ASP साहब क्या कहते, मदद चाहिए, बिल्कुल अच्छी करेंगे और वास्तव में मदद कर रहे हैं हमारी ASP साहब।
तो लेकिन कोई अन्य आपके गांव के सरपंच सचिव ये कुछ नहीं, कोई हमें लाभ नहीं देता, ना कोई आवास है, ना खाए भी कोई, ना पीवे को, कुछ नहीं है। लाखन सिंह की पत्नी भी कोई सुविधा न होने से अभावों में जिंदगी बसर कर रही हैं। हालात ये है कि वो अपने और पति के लिए आटा भी कई बार पुराने जमाने की हाथ की चक्की पर ही गेहूं पीस कर तैयार करती हैं। बकरियों के लिए और सिर्फ चराते हैं और खेती वेती का थोड़ा बहुत कर लेते हैं, काम काज करने जाते हैं। सारी मेहनत आपको करनी पड़ेगी? पूरी मेहनत हम करते हैं। आटा भी आप कैसे पीसते हैं? चक्की से पीसते हैं, हाथ से पीसते हैं, चक्की से पिसा के लाते, पैसे होते तो हाथ से भी चक्की से लाते, नहीं तो घर पे पीस लेते हैं। आपके घर पे हाथ की चक्की लगी हाँ, है? चक्की लगी है। वो चलाती हैं आप? हाँ, चला लेते साहब। आपको चूल्हा मिला उज्ज्वला नहीं योजना? मिला साहब, हमको गैस सिलेंडर नहीं मिला, सरकारी योजना कुछ नहीं मिली, सिलेंडर भी नहीं मिला? नहीं मिला साहब। आपने मांग की कभी इनकी? मांग तो की, आपको सुनता कौन है साहब हमारी। अब देखना होगा मीडिया द्वारा ये मामला उठाए जाने के बाद क्या लाखन सिंह को मदद मिल पाएगी या फिर ये मामला बाकी मामलों की तरह हवा हवाई होता नजर आएगा। भिंड से योगेंद्र सिंह की रिपोर्ट।